जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग गुणनखंड का पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 बिल्कुल आसान तरीकों के साथ सीखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जैसे कि हमारा पहला सवाल दिया हुआ है यक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसको हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि हमारा यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो दोस्तों, यदि यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर कुछ भी नहीं दिया रहता ना, तो हमेशा यहाँ पर एक छिपा रहता है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमारा एक्स का गुणांक है हमारे यहाँ पर 7 दिया है, और यहाँ पर प्लस क्या है 10। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप सबसे पहले बेसिक चीज़ों को यहाँ पर देख लीजिए। इस चीज़ को आप बढ़िया से समझ पाएंगे ना, तो गुणनखंड बनाने में आप एक भी गलती नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर हमारा 1 है, और जो हमारा लास्ट में क्या है 10 है। तो सबसे पहले 1 और 10 का हम गुणा करेंगे। तो जब 1 और 10 का गुणा करेंगे ना, तो हमारा कितना होगा 10 ही होगा। अब देखिए दोस्तों, 10 को हमको ऐसे रूप में तोड़ना है कि यहाँ पर हम जोड़े तो हमारा कितना आ जाता आना चाहिए, 7 आ जाना चाहिए। और जब दोनों संख्याओं को पुनः गुणा करेंगे कि तो हमारा कितना आ जाना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम 10 को तोड़ेंगे। जब 10 को तोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 से जब कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। कहने का मतलब कि दोस्तों देखिए, यहाँ पर 2 और 5 कितना होता है, 7 होता है। और जब 2 और 5 जब जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। और जब 2 और 5 का जब गुणा करेंगे तो हमारा पुनः कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 7 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 2x प्लस 5x लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, चलिए लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे, और यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, और 7x की जगह पर लिखेंगे 2x प्लस 5x। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस 5x, और प्लस 10 है ना, तो प्लस 10 लिख देंगे। दोस्तों, वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे ना कि इसको तोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमारा एक्स स्क्वायर है। तो जब एक्स स्क्वायर को दोस्तों जब तोड़ेंगे तो कितना होगा, एक्स गुणे एक्स के रूप में टूटेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स गुणे यक्स। अब यहाँ पर प्लस है ना, तो प्लस का चिन्ह देंगे। और यहाँ पर देखिए, जब दोस्तों 2 को तोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि 2 ही टूटेगा, और गुणे यक्स लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 5 है, 5 हमारा नहीं टूटेगा क्योंकि विषम संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 गुणे यक्स। देखिए यहाँ पर प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे। और 10 है दोस्तों ना, तो 10 को जब तोड़े हैं यहाँ पर देखिए टूटा है हमारा 2 गुणे 5 के रूप में। तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 गुणे 5, तो हो गया। अब देखिए क्या करेंगे दोस्तों ना, कि कॉमन लेंगे हम। कॉमन कैसे लिया जाता है, यहाँ पर देखिए, इसको एक बार में कॉमन यहाँ से यहाँ तक लेंगे, और यहाँ से यहाँ तक एक बार में कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का मतलब दोस्तों देखेंगे कि दोनों में कौन सी संख्या है जो दोनों तरफ आई है। तो यहाँ पर देखिए, हमारा यक्स दोनों तरफ है, और यहाँ पर हमारा यक्स दोनों तरफ है। तो इसको दोस्तों काट भी सकते हैं, काट इसीलिए रहे ताकि आपको बिल्कुल 100% बढ़िया से समझ में आए। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे कि यक्स को हम बाहर कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, इधर हमारा 2 है लेकिन इधर 2 नहीं है। तब जो संख्या जो बची रहती है ना, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे यक्स, और यहाँ पर प्लस है ना, तो प्लस लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए प्लस है ना, तो प्लस सबसे पहले लिखेंगे। अब इधर देखेंगे कि दोनों तरफ कॉमन क्या है। तो यहाँ पर देखिए 5 है, और यहाँ पर 5 है, तो 5 को हम कॉमन कर लेंगे। अब देखिए बचा क्या है, तो हमारा यहाँ पर एक्स बचा है, तो एक्स लिखेंगे। और यहाँ पर प्लस है तो प्लस 2 लिख देंगे। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। यदि ब्रैकेट के अंदर सेम संख्या नहीं आ रहा है ना, कहने का मतलब समान नहीं आ रहा है, तो आपका गुणनखंड बिल्कुल 100% गलत बन रहा है। यदि आपका ब्रैकेट के अंदर सही संख्या आ रही है, यानी कि समान संख्या आ रही है, तो आपका गुणनखंड 100% सही बन रहा है। अब देखिए, इसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे। अब जो बाहर संख्या रहती है ना, कहने का मतलब ये हमारा एक्स बाहर है, और प्लस 5 बाहर है, तो इसको एक साथ लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक्स प्लस 5 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, इन दोनों में से ना किसी एक को लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक को लिख ले रहे हैं, एक्स प्लस 2। ये हमारा गुणनखंड ना बिल्कुल 100% बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि गुणनखंड का पार्ट नंबर 1 आपको बिल्कुल 100% समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, गुणनखंड का पार्ट नंबर 2 को अब हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमारा दूसरा सवाल दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम देखेंगे कि जो हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक दिया हुआ है 2, और यहाँ पर हमारा जो एक्स का गुणांक दिया हुआ है 8, और यहाँ पर प्लस हमारा लास्ट में क्या है 6। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस 2 और 6 का गुणा करेंगे। जब 2 और 6 का गुणा करेंगे तो 12 आएगा हमारा।
जब 12 को देखिए दोस्तों कि 12 को हम ऐसे रूप में तोड़ेंगे कि यहाँ पर जोड़ने और घटाने पर हमारा कितना आ जाना चाहिए, -8 आ जाना चाहिए। और जब दोनों संख्याओं को जब गुणा करें ना तो हमारा कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो यहाँ पर चलिए इसको तोड़ते हैं। देखिए 2 से जब हम कटाएंगे ना तो कितने बार में, 6 बार में कटेगा। कहने का मतलब कि दोस्तों 2 और 6 का जब गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग को क्या भी लाना है, -8 भी लाना है। तो अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, -2 और माइनस जब 6 को जोड़ेंगे ना तो हमारा कितना आएगा, -8 आएगा। और जब दो यहाँ पर देखिए दोस्तों -2 और गुणे -6 का जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि माइनस माइनस कट जाएगा और हमारा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तब दोस्तों यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर -8x के जगह पर हम लिखेंगे -2x और -6x लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सबसे पहले बराबर का चिन्ह देंगे और यहाँ पर हमारा पहले 2x² है तो 2x² लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए -8x के जगह पर लिखेंगे -2x और -6x। तो यहाँ पर लिखेंगे -2x और -6x लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों प्लस है तो यहाँ पर सबसे पहले प्लस का चिन्ह देंगे और बराबर में 6 है तो बराबर में 6 करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा दिया हुआ है 2x²। जब 2x² को जब तोड़ेंगे तो 2 तो हमारा नहीं टूटेगा, जब 2 नहीं टूटेगा लेकिन यक्स हमारा यक्स गुणे यक्स के रूप में टूटेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे यक्स गुणे यक्स। अब यहाँ पर देखिए माइनस है तो सबसे पहले माइनस का चिन्ह लगाएंगे। और यहाँ पर हमारा देखिए 2x है तो 2x हमारा कितने रूप में टूटेगा, तो 2 गुणे यक्स के रूप में टूटेगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस लिखेंगे। 6 को जब तोड़ेंगे दोस्तों ना तो 6 हमारा देखिए 2 से कितने बार में, 3 बार में टूटेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे, यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 गुणे 3 गुणे और यहाँ पर हमारा यक्स है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यक्स लिखेंगे। अब देखिए प्लस यहाँ पर है तो सबसे पहले प्लस लिखेंगे और यहाँ पर देखिए हमारा 6 है लास्ट में। तो 6 को अभी हम तोड़े हैं तो यहाँ पर 2 गुणे 3 के रूप में टूटा है तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 3। अब बारी है दोस्तों हमारी कॉमन लेने की। यहाँ से यहाँ तक एक बार कॉमन लेंगे और यहाँ से यहाँ तक एक बार कॉमन लेंगे। कहने का मतलब कि दोस्तों इसको 2 भागों में कॉमन लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बराबर का चिन्ह दीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे कि दोनों तरफ क्या हमारा कॉमन है, यानी कहने का मतलब कि दोनों तरफ कौन सी संख्या है जो दोनों तरफ आई है, रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इधर भी हमारा 2 है, इधर भी हमारा 2 है। तो यहाँ पर 2 हमारा है वो कॉमन हो गया। और यहाँ पर देखिए यक्स भी इधर है, यक्स भी इधर है, तो कहने का मतलब है यक्स भी कॉमन हो गया। यहाँ पर 2x हमारा कॉमन हो गया। अब दोस्तों जो बचेगा ना उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा यक्स बचा है और इधर देखिए माइनस है तो माइनस लगाएंगे। यदि हमारा कुछ नहीं बचता ना तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। ऐसे समझिए ठेठ भाषा में एकदम। अब देखिए यहाँ पर हमारा माइनस है तो सबसे पहले माइनस लिखेंगे और यहाँ इधर देखेंगे हमारा कॉमन क्या है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 2 है ना तो यहाँ पर सबसे पहले 2 को कॉमन करेंगे। कहने का मतलब कि 2 हमारा कॉमन हुआ। अब देखिए क्या और भी संख्या है, तो यहाँ पर देखिए 3 भी है, यहाँ पर भी 3 है। तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3। अब देखिए जो बचा रहेगा ना उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा यक्स बचा है तो यक्स लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस यहाँ पर माइनस होता है। आप लोगों को चिन्ह के बारे में यदि पता नहीं होगा ना तो मैंने आप अपने एक चैनल पर वीडियो अपलोड किया है, उस चिन्ह को आप बिल्कुल 100% देखकर समझ पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए कोई भी चिन्ह नहीं बचा, संख्या नहीं बची, तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे। अब देखिए दोस्तों इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए पुनः एक बार लिख लेते हैं 2x। अब यहाँ पर हमारा देखिए x माइनस 1। अब इन दोनों संख्याओं का ना आपस में गुणा कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे -6। अब यहाँ पर देखिए हमारा x माइनस कितना हो जाएगा, 1, तो यहाँ पर 1 लिख लिए। अब देखिए जो संख्या बाहर होती है सबसे पहले उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x और -6। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा जो ब्रैकेट के अंदर संख्या आया है ना बिल्कुल समान आया, यानी कि 1 भी % गलत नहीं होने का चांस है। तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 1, जो कि हमारा बिल्कुल 100% गुणनखंड सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आशा करते हैं कि गुणनखंड का पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 आपको बिल्कुल 100% समझ में आया होगा। यदि दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।